देखो बी डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस K1 K2 बी हमको मालूम पड़ गया कि इससे माइनस साइन से मालूम पड़ गया कि ये मैक्सिमम जा रहा है, मतलब एट टी इज इक्वल्स टू टी मैक्स हो जा रहा है, मतलब बी रीचेज कहाँ पहुँच चुका है, बी रीचेज मैक्सिमम, क्या हो गया, ये मैक्सिमम पहुँच गया। ठीक, इट डज नॉट हैव अ मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नहीं है, मिनिमम नहीं है इसमें, तो b इज इक्वल्स टू K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 है, माइनस K1T माइनस K2T है, ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, b मैक्स इज इक्वल्स टू K1A0 अपॉन K2 माइनस K1। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जा रहा है, तो ये टाइम t इज इक्वल्स टू टी मैक्स, तो टाइम t इज इक्वल्स टू टी मैक्स में हम लोग क्या किए थे, टाइम टी मैक्स इज इक्वल्स टू हम लोग क्या देखे थे, टी मैक्स इज इक्वल्स टू L K1 बाई K2 अपॉन K1 माइनस K2। ठीक है, K1 माइनस K2 है, तो इसमें क्या हो जा रहा है कि तुम्हारा वो ई के जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ये सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमको क्या मालूम पड़ गया कि बी मैक्स इज इक्वल्स टू A0 K2 बाई K1 E बाई माइनस K2, ये करके तुमको एक सॉल्यूशन मालूम पड़ जाएगा। और इसका फिर ग्राफ दिमाग में रखना है हम लोग को। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि कंसंट्रेशन, ग्राफ कैसे होगा कि तुम्हारा ए तुम्हारा ये घट रहा है, ये ए हुआ, ये ए तुम्हारा घट रहा है, ये ए है तुम्हारा घट रहा है, किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ है, तो ए तुम्हारा घट रहा है और बी तुम्हारा एक बार बढ़ा और फिर घट रहा है। ठीक है, बी बढ़ा है फिर वो घट रहा है, एक मैक्सिमम रीच किया फिर घट रहा है, और सी जो है तुम्हारा वो बढ़ करके एक स्टैग्नेंट हो जा रहा है, सी जो है बढ़ करके वो तुम्हारा स्टैग्नेंट हो जा रहा है। ठीक है, हमको ग्राफ से यही पता चल रहा है कि तुम्हारा बी उठ रहा है एक बार, और मतलब कंसंट्रेशन जो एक बार मैक्सिमम हो रहा है उसके बाद वो नीचे चला जा रहा है। ठीक है, और ए का कंसंट्रेशन तो डिग्रेड हो ही रहा है तभी ना वो बी बन रहा है, और फिर बी का कंसंट्रेशन बढ़ करके फिर कम हो रहा है, मतलब बी बना फिर कम हुआ तो ही फिर मेरा सी बना। दिस इज़ द कंसेक्यूटिव रिएक्शन।